जो अभी इंडिया से किए ना एमबीबीएस, उनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो बाहर से किए ना उनको एफएमजी ये फर्स्ट है, इसके बिना तो तुम कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कुछ नहीं आता है उनको। 1 मिनट एक क्वेश्चन में देते हैं, जो पॉसिबल टाइम नहीं लगता है मेरे अकॉर्डिंग। ईयर बाय ईयर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आ रहा है, बाकी थोड़ा बच्चे फॉरेन से आने के बाद की कर लेंगे, इसलिए थोड़ा पासिंग रेट कम होता है। बाकी घर वाले तो सोचते हैं कि वहाँ पढ़ के आया है तो ये कर ही लेगा एफएमजी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो कजाकिस्तान और इंडिया के मेडिकल सिलेबस में क्या डिफरेंस है, करिकुलम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस पैसों से भी है और सिलेबस का भी ऑब्वियसली। स्ट्रेस बहुत होता है घर वालों से, फैमिली से, और हम भी 6 साल रह के आ गए, तो फिर उसके बाद लगता है ना कि जल्दी जल्दी कमाएं, टाइम भी हो गया, उम्र भी हो गई, ये कितना करेंगे, कितना घर वालों से मांगेंगे। अब तो थोड़ा तो शर्म भी आती है कि घर वालों से कितना मांगेंगे। What is up folks? आज दी एज की टीम आई है गौतम नगर इलाके में। दिल्ली में एम्स के पास पड़ता है गौतम नगर इलाका। आप सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ आए हैं टू क्रैक दी स्टोरी बिहाइंड दी एफएमजी ट्रेजेडी। जी हाँ, एफएमजी वो एग्ज़ाम है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो हर उस बच्चे को जो किसी दूसरी कंट्री से मेडिकल पढ़ के आता है, एमबीबीएस करके आता है, मेडिसिन पढ़ के आता है, उसको देना पड़ता है ताकि वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सके, उसे एनएमसी की तरफ से लाइसेंस मिल सके। तो ये वो इलाका है दिल्ली में जहाँ पे मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर्स है एफएमजी के लिए जो बच्चों को प्रिपेयर करवाती है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो आज जो वी आर ट्राइंग टू डीप डाइव इनटू द होल एफएमजी ट्रेजेडी कि इंडिया में एफएमजी का जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग रेशियो है, वो इतना कम क्यों है, कि एफएमजी का जो पास आउट रेट है इंडिया में बहुत कम है। अभी लास्ट जो 2025 में एग्जाम्स हुए थे उसमें 36,000 में से शायद 18% बच्चे ही पास हुए थे, 6-7 हज़ार के आसपास। तो क्यों इतना पास आउट रेट कम क्यों है? नहीं, पास आउट रेट तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन हम अपना बता सकते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं वहाँ जाके, कभी कभी लक भी होता है। मेहनत तो सब कर ही रहे हैं, कभी कभी लक होता है। जैसे अब जैसे 20% बोल रहे हो कि जो 20% ही हुए, उसमें से 10% तो जो नहीं हुए होंगे, 30% होना चाहिए। जो 10% नहीं होंगे 140 से लेकर 150 के बीच में रुक जाते हैं। तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन कभी कभी लक चाहिए रहता है। 2 मार्क्स 1 मार्क 149 148 पर रुक जाते हैं। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, उनका 3rd 4th अटैम्प्ट है, वो लोग 149 148 पे अटक जाते हैं। तो इस वजह से वो नहीं हो पाते हैं, एक मार्क्स की वजह से रुक जाते हैं, वो भी दिक्कत है। नहीं तो रेटिंग 30% होता, 35% होता। अभी जिन 2 एफएमजी एस्पिरेंट्स के साथ में बैठा हूँ, उसमें आपको एक स्टार्क कंपैरिजन सा करने को, ड्रॉ करने को मिल जाएगा। एक जिसका पहला अटेम्प्ट है और एक जिनका 5वां अटेम्प्ट है। क्या क्या नॉर्मल स्ट्रेस, चैलेंजेस, दिक्कतें रहती है एक एफएमजी एस्पिरेंट की ज़िंदगी में? इतना तो कुछ भी नहीं है, यदि प्रिपरेशन रेगुलर हो तो इतना कुछ चैलेंज नहीं है, बट कि जो और कॉन्फिडेंट है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है लास्ट में आते आते टाइम, तो पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उम्र कितनी होगी सर आपकी? मेरी 27 के लगभग। 27 साल के हो गए आप। तो ऐसे घर पे से कुछ स्ट्रेस का माहौल, कि घर पे प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस? हाँ, माहौल होता है कि घर वाले बोलते हैं कि इतने अटेम्प्ट्स हो गए, क्यों नहीं हो रहा है, और अदर बच्चे हैं। फिर घर वालों को समझाते हैं कि पढ़ाई तो सब करते हैं, पर कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से या फिर कुछ इतना प्रेशर आ जाता है कि उसके चक्कर में थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है। करिकुलम गैप कैसा है? जो जैसे कि जो पढ़ाई आपने कजाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में की होगी, उसका सिलेबस इंडिया का सिलेबस सेम ही है कि बहुत अंतर हो जाता है? अंतर तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो मतलब इतनी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं होती ना, मतलब ये है कि वहाँ बस कॉलेज में अटेंडेंस लगा लो, ठीक है, फिर ही काम। इतना कुछ भी पढ़ाई को लेकर इतना वो नहीं है। हाँ भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट। आपकी उम्र क्या, पहले आप ये बताइए? मेरा 28 ईयर्स। 28 साल के आप। हाँ जी। कब डिग्री खत्म हुई थी आपकी मेडिकल की? 2019। 19 में खत्म हुई थी? डिग्री ये 25 25 में खत्म हुई थी। स्टार्ट 2019। तो 28 साल की उम्र में डॉक्टर बनते बनते आपको 26-27 साल लग गए उम्र। फिर अब यहाँ पे एफएमजी क्रैक करेंगे, पहला अटेम्प्ट है आपका, आपके बगल में 5 अटेम्प्ट दिए हुए भाई साहब बैठे हैं। तो आपके लिए स्ट्रेस का लेवल क्या है अभी? मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक मोमेंट है। लास्ट टाइम का सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस कंटेंट से क्या पढूं, वीडियो देखूं या फिर नोट्स पढूं। तो अंदर से बहुत सारा घबराहट ऐसा फील होता है, एंजाइटी वगैरह होता है। 28 साल की उम्र में घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं फिर, कि बच्चा बाहर से 5-6 साल पढ़ के आया है? घर वाले तो सोचते हैं कि वहाँ पढ़ के आया है तो ये कर ही लेगा, एफएमजी पास हो जाएगा, यही सब ना तो सोचते ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना।
दूसरा कुछ सोचते नहीं है, यही करना है जो है, लास्ट यही उम्मीद है। पास रेट इतना कम क्यों है? पिछली बार शायद 36,000 एस्पिरेंट्स में से 6-7,000, 18% का पासिंग एवरेज था। हाँ, रेशियो 10% एवरेज पासिंग रेशियो है, तो इतना कम क्यों है, क्या लगता है? अब स्टूडेंट तो मेहनत करते हैं, हम्म, अब कुछ पैनिक कर जाते हैं वहाँ जा कर के। पढ़ते तो सभी है, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ नहीं रहा है, बट किस्मत। तो कजाकिस्तान और इंडिया के मेडिकल सिलेबस में क्या डिफरेंस है, करिकुलम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस पैसों से भी है और सिलेबस का भी है ऑब्वियसली। इंडिया में अपने देते हैं अप्रोक्स 1 करोड़ के समथिंग, 1 CR, और 1 CR में आई थिंक हमको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के, और वहाँ हम अप्रोक्स 30-40 लाख में पूरा करके आ जाते हैं। अब तो 1 साल बढ़ गया तो हम अप्रोक्स 50 लाख मैक्सिमम हो जाएगा, बट ये कि वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल इतना नहीं है। आई थिंक डॉक्टर्स के लिए तो वही ज़्यादा ज़रूरी होती होगी, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपोजर एक्सपीरियंस। फॉर माय ओपिनियन दोनों चीज़ मैटर करती हैं। अगर आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर आपको डील करना है एग्जाम के साथ में, आपको एग्जाम देना है तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसे एफएमजी एस्पिरेंट्स की कुछ कंसर्न्स या डिमांड्स रहती हैं क्या आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से? एनबीसी जो करवाता है, एनबीई करवाता है ना पेपर, एनबीई से या फिर सरकार से कुछ डिमांड्स या कुछ कंसर्न्स है, कुछ रिक्वेस्ट? जैसे पहले हुआ था 3 साल इंटर्नशिप करना हमको इधर आके, एक एफएमजी करने के बाद भी 3 साल इंटर्नशिप, हाँ, तो 6 उस साल वजह की से- डिग्री, हाँ, 3 साल इंटर्नशिप, फिर उसके बाद करना है अपना 9 साल। हाँ, तो फिर केस वेस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, फिर उसको एक साल कर दिया, फिर से हो गया वो। तो अभी एज ऑफ नाउ कुछ और अलग डिमांड्स एफएमजी कैंडिडेट्स की जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं ऐसा कि उनके लिए कुछ आसान कर दिया जाए या फिर पेपर इजी कर दिया जाए? आसान ही है ये ये आसान है। हाँ, अब फिर भी सिर्फ 18-20% पासिंग रेट। पूरा पढ़ेंगे, हाँ, मतलब अब अपने अपने ऊपर है। अब मैं तो पहला टाइम था, मैं देखा नहीं आसान है कि नहीं पता नहीं, अब देखूंगा करूंगा तब पता चलेगा। अब ये बताइए, ये प्रॉपर जो कोचिंग वोचिंग यहाँ पे गौतम नगर में इतने सारे कोचिंग सेंटर्स है एफएमजी के, खर्चा कितना हो जाता है रहने का प्लस कोचिंग का फीस का? जैसे 6-6 महीने पर तो एग्ज़ाम होता है, तो जैसे एक 6 महीने का मैं अपना बता सकते, जैसे 70,000 फीस है, और फिर महीने का खर्चा समझ लो, हम तो यंग, इधर उधर खाना पीना ये बाहर हुआ सब, तो 15,000 महीने 20,000 तो लग जाता है। तो 6 महीने का 1,20,000 और फीस अलग 2 लाख ऑलमोस्ट हो जाता है। तो ऐसे घर से कोई स्ट्रेस जैसा कुछ रहता है कि? हाँ, मतलब रहता है, वो भी बोलते हैं कि कर लो बेटा, जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, आगे और करना, ये तो फर्स्ट स्टेप है, इसके बिना तो कुछ। बाहर वाले जो अभी इंडिया से किए ना एमबीबीएस, उनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो बाहर से किए ना उनको एफएमजी ये फर्स्ट स्टेप, इसके बिना तो तुम कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे। ऐसे तो तो एस्पिरेंट्स जो होते हैं एफएमजी एस्पिरेंट्स, उनके पास प्लान भी होता है कि अगर जस्ट इन केस भगवान ना नहीं करे होता। इंडिया में नहीं हुआ तो फिर? नहीं होता, जैसे हाँ, जहाँ से तुम किए, रशिया से किए, रशियन आती है तो वहाँ जा सकते हो, फिर वहाँ कर सकते हो, वहाँ तो तुम हो चुके हो ना, यहाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके अलावा तो इंडिया में कुछ नहीं कर पाओगे। भाई हमारा तो पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट ही है। कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 26। एक तो मेडिकल करते करते आदमी धीरे धीरे बुढ़ा होते जाता है, सही बात है। कहाँ से करी थी आपने अपनी मेडिकल? बुढ़ा कहाँ हो गया, मैं उज्बेकिस्तान से कर गया हूँ। उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान का जो मेडिकल करिकुलम रहता है और इंडिया का मेडिकल करिकुलम रहता है, उसमें डिफरेंस कितना है? कितना मतलब ऊपर नीचे का ये है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बल्कि वहाँ पे हमको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में हम लाइव सर्जरीज वगैरह फर्स्ट ईयर में हमने देखी है। वहाँ पे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, 3rd ईयर 4th ईयर में कुछ नहीं आता है उनको। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप कह रहे हो उज्बेकिस्तान के हॉस्पिटलों में ज़्यादा मिला आपको? असली जिंदा पेशेंट्स मिलते थे? हाँ, असली जिंदा पेशेंट मिलते थे। हमने खुद ने लाइव फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हमने फर्स्ट ये सर्जरीज अटेम्प्ट की है। तो इतना पासिंग रेट कम क्यों है फिर एफएमजी एग्जाम्स में? ये तो कहने की बात है, हर बच्चा अगर बाहर जाता है तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो पढ़ ही रहा है, वो मज़े कर रहा है, घूम रहा है। और सेम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में भी होता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे जैसे लास्ट मंथ रहता है, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं बॉर्डर लाइन पे और क्लियर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे सारे दोस्त इंडिया से कर रहे हैं, कोई प्राइवेट से, कोई गवर्नमेंट से, सब सेम सीन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से आप लोगों की कोई कलेक्टिव डिमांड या चाहत होगी कि कुछ इजी कर दिया जाए पेपर को, या फिर कुछ ऑप्शंस ला दिए जाए आप लोगों के लिए? एक तो मेन चीज़ तो ये है कि इसमें कि जो ये है
जो एक लेंथी पेपर बनाते हैं वो लेंथी ना करके एक टाइम बाउंड का जो पीरियड होता है उसके हिसाब से पेपर बनाया जाए तो ईजी रहेगा, क्योंकि इतना लेंथी पेपर बना देते हैं जिसमें बच्चे 1 मिनट एक क्वेश्चन में देते हैं, जो पॉसिबल टाइम नहीं लगता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो इसी कारण थोड़े क्वेश्चन भी मिसिंग हो जाते हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 24 ईयर्स। 24 साल के? लगते तो नहीं आप 24 साल के। कितने का लग रहा हूँ आपको? मैं 24 साल का हूँ। तो मैं भी 24 का ही हूँ यार। ये बताइए, दाढ़ी है, दाढ़ी ट्रिम करवा के रखी है, इसका मतलब ये कि आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, इसलिए आपको दाढ़ी नहीं आई। इसलिए डॉक्टरों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा। ये धोती खोल देते। और क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं नॉर्मली एफएमजी एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी में? स्ट्रेस बहुत होता है घर वालों से, फैमिली से, और हम भी 6 साल रह के आ गए, तो फिर उसके बाद लगता है ना कि जल्दी जल्दी कमाएं, टाइम भी हो गया, उम्र भी हो गई है, कितना करेंगे, कितना घर वालों से मांगेंगे। अब तो थोड़ा तो शर्म भी आती है कि घर वालों से कितना मांगेंगे। नहीं तो नहीं, मिनिमम एज तो सबका 25 प्लस ही होगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा। फिर पैसा घर से मांगो, वो नहीं मांगो, अच्छा नहीं लगता, वो दिक्कत है सब। मिस्ट नाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट एफएमजी पढ़ाने का 6 महीने का 72,000 लेती है। ठीक, पढ़ाते 3 में नहीं है, उसके बाद में क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट करना तो सारा उसी में आ गया, मतलब कुछ भी ना कर गया। ओके। और ऐसे रहने का खर्चा गौतम नगर में कितना पड़ जाता है एवरेज, एक रूम का रेंट? रहने का तो अप्रोक्स ये 14K के आसपास है अप्रोक्स, जितने भी रूम्स हैं 1 BHK। एक सिंगल रूम 14,000 15,000? हाँ, 14,000 15,000 का 1 मंथ का। क्यों I think इतना ये ज़्यादा काफी यहाँ पे? महंगा है। वही मोनोपोली की वही कोचिंग एरिया है, और सारे FMGs हैं, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, तो ये कि बाहर से करके आए तो इतना अफोर्ड कर लेंगे। आई थिंक यही होता है आई थिंक हर जगह। बाहर फॉरेन कंट्रीज क्यों चूज करता है एस्पिरेंट, मेडिकल एस्पिरेंट? क्या क्या रीजन है जिसके कारण बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ के वापस एफएमजी भी देना पड़ता है लाइसेंस के लिए? एक तो इंडिया में लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पे लिमिटेड ही बच्चों को सीट मिल पाती है बाहर। दूसरा ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में वहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इसके चक्कर में लोग बाहर जाते हैं और उसमें अच्छा MBBS भी हो जाती है, फिर यहाँ पे पास करके FMG क्लियर करके डॉक्टर बन जाता है। प्लान भी क्या है अगर तो भगवान ना करे नहीं हुआ? होगा, बिल्कुल होगा, भगवान ना करेगा। मैंने मेहनत की है, मुझे पता है। आप 24 साल के भी, आपका तो हो ही जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर जो मुझे एस्पिरेंट्स मिले सब किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, स्तान से। ये बताइए पासिंग रेट इतना कम क्यों देखा जाता है एफएमजी पेपर्स में? लास्ट टाइम में जो 2025 का लास्ट पेपर था उसमें शायद 17-18% बच्चे ही सिर्फ पास हुए थे 36,000 बच्चों में से। ईयर बाय ईयर पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट पे आ रहा है, बाकी थोड़ा बच्चे फॉरेन से आने के बाद की कर लेंगे, इसलिए थोड़ा पासिंग रेट कम होता है। बाकी मेहनत करेंगे तो सबका हो जाएगा। अब की बार होप सो पासिंग रेट हाई जाएगा 40% में भी। अब जैसे भाई ने एक बात बताई, 300 नंबर का पेपर होता है, उसमें 150 पासिंग होती है। और तो जैसे आपने बताया कि 148 149 पे भी रुक जाता है। हाँ, बहुत। अब ये बताइए वेरी फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले में बच्चा किस किस कारण से जो है बाहर जाके MBBS करना प्रेफर करता है? यहाँ इंडिया में सीट्स कम है, फीस बहुत ज़्यादा है। रशिया में क्या, बाहर जहाँ वहाँ कम फीस है और हो जाता है ग्रेजुएशन। सीट्स इधर बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, इस वजह से। नहीं तो सीट्स इधर रहेंगे तो हम इधर ही करेंगे, हमको क्यों जाना है बाहर? यार मैंने कहीं सुना था, आई कुड बी रॉन्ग, मैंने कहीं सुना था ऐसे ही ऑनलाइन कि रशिया यूक्रेन में जो MBBS की डिग्री पढ़ाई जाती है, मेडिकल पढ़ाया जाता है, वहाँ पे शायद डमीज देते हैं और ह्यूमन बॉडी पे नहीं करने देते हैं आपको। हाँ, डमीज मिलते हैं, ह्यूमन बॉडीज पे नहीं मिलती। ह्यूमन बॉडी हमको दे सकते थे, ह्यूमन लोग दे, मतलब वो पेशेंट दे सकते थे, लेकिन हमको उनका लैंग्वेज भी तो आना चाहिए ना। लैंग्वेज नहीं आता तो फिर उनका बोल नहीं कर पाओगे ना। डेड बॉडीज नहीं रहता, डमीज रहते हैं, लेकिन वो सेम रहते पूरे। वो पूरा कंप्यूटर में भी सेम दिखता है। तुम उस पर जैसे CPR दे रहे हो, तो CPR जो ह्यूमन बॉडी को दोगे, वो रिएक्शन जो होगा वो डमी पे भी आता है, कंप्यूटर पे पूरा दिखता है कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पूरा कंप्यूटर पे दिखता है। डमीज में भी रियल वाला डमी होता है, मतलब दिखता है पूरा उसमें। देखिए इस साल का जो इनका पहला पेपर है FMG का, वो 17 जनवरी को है। तो अभी तक की पूरी वीडियो में आपको बच्चों के जो डेली चैलेंजेस हैं, डेली की स्ट्रगल है FMG एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो दिख गई होगी। बाकी इन्होंने अपने भी जो है दिक्कतें उठाई, अपने कंसर्न्स आज की वीडियो में उठाए, बोला कि पेपर हर साल जो है डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। प्लस यहाँ पे रहने का भी जो खर्चा है गौतम नगर में, कुछ लोगों का ये सोचना है कि शायद ये फॉरेन ग्रेजुएट से बाहर से पढ़ के आए तो शायद अफोर्ड कर सकते होंगे, इसीलिए लैंडलॉर्ड से इतना भारी रेंट चढ़ा देते हैं इन पे।
बाकी ऐसी और स्टोरीज़ के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली।